खबर सरीला हमीरपुर से है, जहां पर विकासखंड सरीला परिसर में रविवार को भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल स्मृति सम्मेलन एवं SIR कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि अटल जी जन्म शताब्दी को भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेवा और सुशासन के संकल्प के साथ मना रही है। अटल जी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम आप यहाँ शामिल हुई, क्या उद्देश्य? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष को हम लोग सेवा सुशासन के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज राज्य विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सारे कार्यकर्ता आए, क्योंकि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और जो देश के लिए उन्होंने किया है, मुझे लग रहा है उनके किए हुए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय जब देश को बहुत सारे विश्व के लोग गिरी आंखों से देखते थे, उस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में अपनी शक्ति दिखा करके पूरे विश्व को संदेशा दिया था कि हम भारतवासी हैं, शक्ति संपन्न भी हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर गांव का बच्चा शिक्षा की ओर बढ़ सके, विद्यालय उन्होंने खुलवाया। हर मजरा, हर गांव सड़क से जुड़ सके। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना चला करके गांवों को जोड़ा था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कटक से अटक तक सड़कों को जो जोड़ने का काम किया था, शायद मुझे लग रहा है कि ये बहुत पहले काम होता तो आज बहुत देश आगे जाता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारा देश आत्मनिर्भर भी हो रहा है और सक्षम भी हो रहा है और विश्व पटल पर आज भारत की एक अलग ढंग से लोग अब देखने लगे। नहीं, पहले भारत का कोई व्यक्ति जाता था तो यही लोग कहते थे देखो ये भारत का आया हुआ है। आज यदि हमारे भारत का नागरिक किसी देश में जाता है तो विश्व पटल में उसको सम्मानपूर्वक देखा जाता है। नज़रिया बदला है देखने का। तो देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर ये 7 दिन का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। सेवा सुशासन अभियान के तहत उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। दीदी, SIR को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष ये जनता को गुमराह कर रहा है और मुझे लग रहा है कि SIR ये वोट संशोधन और जो इस देश के अंदर बाहर से घुसपैठी आए हैं, हमारे देश के नागरिकों का हक छीने, क्या विपक्षियों को स्वीकार है क्या? मुझे लग रहा है कि बिहार से इनको सीख लेनी चाहिए। बिहार में SIR हुई, कोई एक नागरिक शिकायत करने नहीं आया कि मेरा वोट कटा है। जिसके नाम से राहुल गांधी ने बड़ा प्रोपोगंडा बनाया था, उस महिला ने वोट डाल के दिखाया कि मेरा वोट कटा नहीं। तो मुझे लग रहा है भारत के नागरिक को सजग होकर के अपना वोट बढ़वाना चाहिए और ये प्रजातांत्रिक देश में यही एक ताकत है, व्यक्ति के वोट की ताकत है। अपने वोट के लिए सजग रहना चाहिए और यदि कोई बाहर से आया, भाई 2003 का प्रमाण पत्र देने में दिक्कत क्या है? यदि भारत के नागरिक हो आप, अपने माता पिता सास ससुर कोई तो रहा होगा। 2002 में तो मैं चुनाव भी लड़ी थी, तो ऐसा प्रमाण पत्र देने में मैं भारत का नागरिक हूँ, इसमें संकोच क्यों? और जो विपक्ष गुमराह कर रहा है, बड़ी ताकत से वो भी लगा हुआ, लेकिन जनता को गुमराह कर रहा है। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। 2024 में जिस तरह से गुमराह करके उन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हम चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव पहला लोकसभा के बाद हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते और अभी हाल में बिहार जीत करके आए। तो ये विपक्ष हार की हताशा में कुछ भी बोल रहा है। दीदी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर कुछ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, देश के लिए सरकार बहुत चिंतित है। सरकार की तरफ से संदेशा गया है और विपक्ष क्या बोल रहा है? देश के अंदर कहीं कुछ घटना अच्छी नहीं होती है, लेकिन उस समय पूरा विपक्ष एक होकर के बोलता है और हिंदुओं के साथ कहीं घटना होती है तो विपक्ष मौन हो जाता है। ये मौन स्वीकृति क्या कहलाती है? ये मौन स्वीकृति देश के अंदर हो चाहे बाहर हो,
कहीं भी होगा, भारत की सरकार मजबूती से खड़ी हुई है। और मैं भी आग्रह करना चाहती हूँ विपक्षियों से कि विश्व के अंदर कहीं भी हिंदुओं के साथ या अन्य किसी के साथ मानवता का हनन हो, उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। दीदी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मनरेगा का उद्देश्य खात्मे का उद्देश्य उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाना है। इसको लेकर के मुझे लग रहा है मनरेगा में, क्योंकि मेरे पास वो विभाग रहा है, मनरेगा में 2014 के पहले जितना भ्रष्टाचार होता रहा है, अब वो पारदर्शिता से हो रहा है। काम वो है, काम को रोका नहीं गया है, लेकिन भ्रष्टाचार को रोका गया। जब तक अंगूठा नहीं लगाएगा काम करने वाला 3 बार, तब तक वो निकलेगा नहीं। ये पहले होता था कि फर्जी जॉब कार्ड होते थे। पश्चिम बंगाल के अंदर फर्जी जॉब कार्ड इतने निकले कि लगभग वो फर्जी जॉब कार्ड टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ही दिया जा रहा था वेतन के रूप में। तो भ्रष्टाचार का अड्डा तो नहीं बनेगा मनरेगा ना। मनरेगा श्री राम जी बनाया गया, तो दिक्कत क्या हो रही भाई। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं, कहानी सुनी होगी भागवत जी में, कि जब अजामिल को अनाचार अत्याचार में लिप्त था, संत आए, उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं कर सकते तो अपने बेटे का नाम नारायण रख लो। तो नारायण नारायण कहते उसकी मुक्ति हो गई। तो मनरेगा और राम जी में अंतर क्या भाई, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। थैंक यू दीदी। इस समय हमीरपुर जनपद में किसानों खाद को लेकर बहुत परेशान है। क्या जिले में खाद पर्याप्त नहीं है? मैं अभी जानकारी करूंगी, यदि ऐसी कहीं दिक्कत है मेरे संज्ञान में नहीं आया है। दीदी, जिला पंचायत चुनाव की क्या क्या तैयारियां, क्या क्या यहाँ पे आपने भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारा हर कार्यकर्ता बूथ में तैयार रहता है। कहा, यदि मेरा देश का सैनिक किसी कोने पर शहीद होता है तो उसका शरीर साथ सम्मान उसके परिवार को दिया जाएगा, और उसके परिवार की विधवा महिला को या तो पेट्रोल पंप दिया जाएगा या एलपीजी गैस का एजेंसी दी जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या पूछ के हमला हुआ? हम मुसलमान के विरोधी नहीं है। हमने राशन सबको दिया, हमने आवास सबको दिया, हमने आयुष्मान सबको दिया, हमने गैस चूल्हा सबको दिया। हम कभी पक्षपात नहीं करते, लेकिन पहलगाम में हिंदू पूछ करके मारा गया कि नहीं मारा गया, बोलो ना। और यहाँ तो संसद के ऊपर, बम्बई के ऊपर हमला हो जाते थे और पाकिस्तानी को मजाक उड़ाते थे। मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, जो आतंकवादी पहलगाम में हमला करके गए हैं, अब की बार उनके घर में घुस करके मारेंगे। और 9 अड्डों को खत्म कर दिया, और विपक्षी सबूत मांग रहे हैं। आज तक उनके एयरवेज, हवाई अड्डे उड़ान भरने लायक नहीं बचे हैं। ये अटल जी के विचारों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े भारत के सामने। क्यों? राहुल गांधी राफेल का मजाक उड़ाओ। हमीरपुर से धर्मेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।